हेलो गाइस, सुनील ऑटर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये ब्लॉग होता है गणेश पुराण का। तो आज की कथा है रुद्र संहिता चतुर्कर्ण का 11वां अध्याय, वनासुर और दैत्य प्रलंब का वध। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब तारकासुर कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया तब यह देखकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों सहित जन साधारण में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी खुश थे, सभी जगह खुशी का माहौल था। सभी देवताओं ने मिलकर भक्ति भाव से कार्तिकेय की स्तुति की। तभी क्रोध नामक एक पर्वत दुखी होकर कार्तिकेय के पास आया। वह क्रोध वनासुर नामक दैत्य द्वारा सताया गया था। वह कुमार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, भक्ति भाव से स्वामी कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात बोला, हे प्रभु, वनासुर मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, आप उससे मेरी रक्षा कीजिए। तब कार्तिकेय ने पर्वतराज कोच की स्तुति से प्रसन्न होकर कोच की संतावना दी। जब पर्वतराज कोच शांत हो गए तब कुमार कार्तिक ने उनके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाने हेतु भगवान शिव का स्मरण करके वहीं से अपने अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए अनोखी शक्ति छोड़ी। इस शक्ति का प्रयोग कुमार कार्तिकेय ने उस दुष्ट राक्षस वनासुर पर किया था। तब वह शक्ति दैत्य राज वनासुर को भस्म करके शीघ्र ही कार्तिकेय के पास वापस लौट आई। यह शक्ति उनके पास वापस पहुंच गई। कार्तिकेय से बोले, हे पर्वताज काज, अब आपको वनासुर नामक दैत्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने वनासुर को मारकर तुम्हारी इस परेशानी को सदा के लिए हल कर दिया है। अब तुम अपने भय को छोड़कर हमेशा के लिए निर्भय हो जाए। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की ओर प्रस्थान करो। वनासुर के भय से मुक्ति का समाचार पाकर पर्वतराज क्रोच बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भक्ति भाव से कार्तिकेय की स्तुति की। तत्पश्चात वह उनसे विदा लेकर अपने गृह स्थान की ओर चलती है। वहां पहुंचकर क्रोध ने अपने स्वामी कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव के 3 शिवलिंगों की स्थापना की। प्रत्यक्षेश्वर, कपालेश्वर, कुमारेश्वर नाम से ये 3 शिवलिंग विख्यात है और लोगों की आस्था भक्ति का जीता जागता उदाहरण है। यह शिवलिंग सिद्धिदायक है और 16 महान ज्योतिर्लिंगों से सम्मिलित है। पर्वतराज कौशिक ने अपने स्थान पर वापस लौट जाने के उपरांत देवताओं के गुरु बृहस्पति के कुमार कार्तिकेय से कुमार देवताओं द्वारा आपके शिव पार्वती की आज्ञा से महाबली तारकासुर का वध करने के लिए लाया गया था। इस अभिष्ट कार्य की पूर्ति हो चुकी है, अतः आपको कैलाश पर्वत पर वापस लौट जाना चाहिए। गुरु बृहस्पति की बात अभी पूरी नहीं हुई थी, तभी प्रलंबोसुर नामक दैत्य बहुत उपद्रव प्रचारना शुरू कर दिया और लोगों को कष्ट देना आरम्भ कर दिया। अब शेष जी के पुत्र कुमुद दुखी अवस्था में कुमार कार्तिकेय के पास आए। वहां आकर कुमुद ने कार्तिकेय की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गिरजक पुत्र, मुझे प्रलंब कुमार की प्रताप से मुक्ति दिलाइए। तब कुमार कार्तिकेय ने प्रसन्नतापूर्वक कुमुद को प्रलंब कुमार द्वारा किए गए कष्टों से मुक्ति दिलाई हेतु अपने शक्ति द्वारा उसका संहार किया। उस प्रलंबोसुर की उसके साथियों सहित मारा जानकर उसके शेष पुत्र कुमुद ने कार्तिकेय की बहुत स्तुति की, अपने निवास स्थान पाताल को